Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं रोहित विश्वकर्मा। आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह तटीय मैदान। तो आइए बिना देरी किए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तटीय मैदान को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं इसको। एक पश्चिमी तटीय मैदान, दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। पहला पश्चिमी तटीय मैदान, दूसरा पूर्वी तटीय मैदान। अगर इसकी हम बात करें तो देखिए, इसकी जो शुरुआत है, देखिए गुजरात, यह गुजरात, यह महाराष्ट्र, यह है कर्नाटक और यह है केरल। तो देखिए, यहाँ से एक चीज और, यह जो इसको हम बोलते हैं सर क्रीक। इसको हम बोलते हैं सर क्रीक रेखा, बोल सकते हैं सर क्रीक रेखा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का कारण, और यह 24 डिग्री या 24 डिग्री चैनल, यह सर क्रीक रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का कारण है। अगर इसकी हम बात करें तो यह जो तटीय मैदान दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं, इस वाले तट मैदान को हम बोलते हैं गुजरात का मैदान, तटीय मैदान, या इसको हम बोलते हैं गुजरात का तटीय मैदान, या इसको हम बोलते हैं काकरापारा तट। तो यह दिख रहा है गुजरात का तटीय मैदान, या काकरापारा तट, या कहीं कहीं पर कोंकणा तट भी मिलेगा। अगर इसकी बात करें यहाँ से यह, तो इसको हम बोलते हैं कोंकण तट, जो महाराष्ट्र का, इसको हम बोलते हैं कोंकण तट, यह इसको हम काकरापारा तट, और इसको बोलते हैं कोंकण तट। कोंकण तट, और यह इसको हम महाराष्ट्र का तट भी बोलते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो यह कहाँ से कहाँ तक है, तो यह गोवा तक है। यह अगर इसकी हम बात करें तो यह दमन, यह दमन से गोवा तक, महाराष्ट्र तट दमन से गोवा तक। अगर हम इसकी बात करें गुजरात की, अगर गुजरात के तट की बात करें तो यह यहाँ से सर क्रीक से दमन तक। अब यहाँ से देखिए यह वाला तट, अगर इस तट की बात करें तो इसको हम बोलते हैं कन्नड़ तट, कन्नड़ या केनरा तट, या इसको हम कर्नाटक का तट भी बोलते हैं। कर्नाटक का तट। अगर इसकी बात करें तो गोवा से मंगलौर तक है, ये गोवा से मंगलौर तक है। अगर हम इसकी बात करें, ये वाला इतना, इसको हम बोलते हैं मालाबार तट। यह बेसिकली कहाँ है, तो यह केरल का तट है, केरल में। और यह अगर यह पूछे कहाँ से, तो यह मंगलौर से
ये मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक है। तो यह तो रहे हमारे पश्चिमी तटीय मैदान। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो कोंकण तट 530 किलोमीटर 30 से 35 किलोमीटर चौड़ा है। जैसे अगर इसकी बात करें कोंकण तट की, तो यह 530 किलोमीटर लंबा है और 30 से 35 किलोमीटर चौड़ा है। अगर हम इसकी बात करें कन्नड़ या किनारा तट की, तो यह 525 किलोमीटर तक लंबा है। और देखिए, यह जो तट है, यह आने के बाद यहाँ पर बीच में सकरा हो गया और यह तट पूर्वी तट से सकरा है, नैरो है और यह अधिकतर कटा फटा है ज़्यादा। पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा ज़्यादा कटा और नैरो भी है, सकरा है। जबकि यह, अगर इसकी बात करें तो यह थोड़ा सा वास्ट फैला हुआ है। और यहाँ पर देखिए मालाबार, यहाँ पर केरल में कयाल पाई जाती हैं। कयाल, या इसको हम बोलते हैं पश्च जल। अगर हम कयाल की बात करें तो देखिए इसका जो बनने का रीजन क्या है, तो जैसे मान लीजिए यह अंदर कई जगह ऐसे, यह मान लीजिए यह पानी है, इसमें इसको हम पश्च जल इसलिए बोलते हैं, मान लीजिए ऐसे ऐसे यह कोई मान लीजिए स्थल है, इसमें मान लीजिए पानी आ गया, इसमें समुद्र का पानी जो है यह आ गया, फिर किसी कारणवश जो अपने साथ अवसाद लाई थी, तो इसमें यहाँ पर यह ऊंचा हो गया। यहाँ पर स्थल भाग जो अवसाद लाई थी उससे यह ऊंचा हो गया, ये इससे। तो यह जो समुद्र का पानी, यह जो पानी है वह पीछे नहीं जा सका और यहाँ पर एक जिसको झील की तरह, उसको हम बोलते हैं कयाल या पश्च जल। इसी में जो नौकाएं देखते होंगे डीडी नेशनल पर अधिकतर आता है, लोग केरल वाले नाव लेकर लंबी लंबी सब रेस लगाते हैं, तो इसी में सब करते हैं। और अगर इसके बंदरगाह की बात करें, अगर यहाँ पश्चिमी तटीय बंदरगाह की बात करें तो इसमें आएंगे, बहुत ही फेमस है जवाहर लाल बंदरगाह, मुंबई। देखिए, अगर पश्चिमी तटीय बंदरगाह की बात करें तो इसमें जवाहरलाल, कांडला, मझगांव। देखिए, जवाहरलाल बंदरगाह, मुंबई, कांडला, मझगांव, कोची आदि बंदरगाह आएंगे। तो यह रहा पश्चिमी तटीय मैदान। अभी इसकी बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान की। देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला गुजरात का तटीय मैदान या कागरा पारा तटीय मैदान, या जो कहाँ से कहाँ तक, तो सरक्रिक रेखा से यहाँ तक दमन। ये देखिए यहाँ पर है दमन, यह दमन है और यह है गोवा से यह है। इसकी अगर हम बात करें तो यह मंगलौर। अब एक चीज, यह रहा पश्चिमी तटीय बंदरगाह, जिसमें जवाहरलाल बंदरगाह, मुंबई, कांडला और मझगांव, कोच्चि बंदरगाह है। इसके बाद अगर हम पूर्वी तटीय मैदान की बात करें, अगर हम पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो देखिए पूर्वी तटीय मैदान कहाँ से कहाँ, देखिए यहाँ से एक आती है स्वर्ण रेखा नदी, यहाँ से स्वर्ण रेखा नदी आती है। तो यहाँ से यहाँ पर एक स्थान जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म नगर, ब्रह्मनगर।
देखिए यहाँ से स्वर्ण रेखा नदी आती है और यह है ब्रह्मनगर। तो इसको, इस वाले मैदान को जो हम बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं, यह यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम बोलते हैं उत्कल का मैदान। राष्ट्रगान सुनते होंगे तो उसमें है उत्कल, उत्कल का मैदान। अगर इसकी पूरी लंबाई की बात करें तो इसकी पूरी लंबाई है 400 किलोमीटर। तो यह स्वर्ण रेखा नदी से कहाँ तक है? ब्रह्मनगर तक। अब यहाँ से यहाँ तक जो है तो इसको हम बोलते हैं, ये यहाँ तक यह स्थान है जिसको हम पुलिकट, यह पुलिकट झील है, इसके जस्ट नीचे, तो इसको हम बोलते हैं आंध्र का मैदान। यानी कहाँ से कहाँ तक? ब्रह्म, इसको हम आंध्र प्रदेश का मैदान, इसको हम उड़ीसा का भी तटीय मैदान बोल सकते हैं, इसको हम उड़ीसा का तटीय मैदान, इसको हम आंध्र का मैदान बोल सकते हैं, जो कि कहाँ से? ब्रह्मपुर से, यह पुलिकट झील है, यह इसी के जस्ट नीचे तक। और यहाँ से अगर इसकी बात करें तो यह यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल तट। इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल तट, जो कि इसको तमिलनाडु का तटीय, तमिलनाडु का तटीय मैदान भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर यह पुलिकट झील, यह जो छोटा सा दिख रहा है, यह पुलिकट झील, इसी के जस्ट नीचे यहाँ पर है, सॉरी नीचे नहीं, यह पुलिकट झील है, इसी को यहाँ पर जो एक द्वीप है, यहाँ पर पुलिकट झील के सामने ही द्वीप है। जैसे मान लीजिए ये इंडिया का मैप हुआ, ऐसे गया तो यहाँ पर देखिए ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ पर ऐसे यह, इसको हम बोलते हैं एक बन गया, द्वीप बन गया, जिसको यहीं पर श्री हरिकोटा नाम सुने होंगे, या श्री हरिकोटा का नाम सुने होंगे, जहाँ पर क्या किया जाता है? जो मिसाइल परीक्षण किया जाता है श्री हरिकोटा। और तो श्री हरिकोटा कहाँ पर है? तो यहाँ पर पुलिकट झील के सामने ही श्री हरिकोटा, और यहाँ पर है, यह दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं चिल्का झील। यह चिल्का झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, जो कि कहाँ पर? देखिए इसके आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर कृष्णा और यहाँ पर नदियाँ आती हैं, इसी के जस्ट नीचे है चिल्का झील। तो यह रहा, यह पश्चिमी तटीय और यह पूर्वी तटीय, यह पश्चिमी तटीय और यह पूर्वी तटीय मैदान। अब अगर इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और, तमिलनाडु के जस्ट यहाँ पर एक है मरीना बीच, नाम सुने होंगे, यह मरीना बीच, जो कि कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में, और यह विश्व का सबसे बड़ा बीच है, विश्व का सबसे बड़ा बीच मरीना बीच है, जो कि तमिलनाडु में। अब इसके बाद यहाँ पर और देख लीजिए, इसको मिटाते हैं। आप लोगों ने द्वारका का नाम सुना होगा, बहुत देखे होंगे, द्वारिकाधीश, तो ये यहीं पर है। यह द्वारिका है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा पोरबंदर, गांधी जी का
जन्म स्थान पोरबंदर। यहाँ पर है आपका सोमनाथ, सोमनाथ का मंदिर, महमूद गजनवी याद होगा, सोमनाथ यहाँ पर है। अब इसी के नीचे यहाँ पर ये छोटा सा द्वीप है, इसको हम बोलते हैं दीव। यह केंद्र शासित प्रदेश है दमन और दीव, जानते होंगे। तो यह दमन रहा और यह दीव रहा। यह रहा द्वारिका, यह पोरबंदर गांधी जी का जन्म स्थान, और यह सोमनाथ, सोमनाथ महमूद गजनवी जानते होंगे। सोमनाथ का मंदिर आया था 1027 में शायद, 1027। तो यह रहा पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। अब बात करते हैं, अगर पूछे क्वेश्चन पूछे कि कितने तटीय राज्य है ना, तो देखिए तटीय राज्य की बात करें तो इधर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल, 4 तो इधर हो गए। ये एक उड़ीसा हो गया, उड़ीसा के बाद ये हो गया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद ये हो गया तमिलनाडु। अगर पूछे कि कितने तटीय प्रदेश हैं, तो टोटल अगर तटीय प्रदेश की बात करें तो 9, जिसमें से गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल, इसके साथ ही उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो यह रहा आज का हमारा टॉपिक, तटीय मैदान। अभी इसमें द्वीप बचा है, तो उसको एक चीज और देखिए, यहाँ पर इसको मिटा रहे हैं। यहाँ पर कुछ चीजें जो क्वेश्चन में अच्छे क्वेश्चन बनते, देखिए यहाँ पर यह तो था मालाबार तट, और यह था यहाँ से यहाँ तक, यह मालाबार तट, और वह था कोरोमंडल, नहीं सॉरी यह कोरोमंडल तट। तो देखिए क्वेश्चन अगर पूछे कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा कहाँ होती है, तो सबसे पहले वर्षा होती है यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे पहले वर्षा होती है मालाबार तट में, और उत्तर पूर्वी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे पहले उत्तर पूर्वी मानसून से भारत में वर्षा होती है, तो कहाँ पर होती है, बस कोरोमंडल तट पर। दक्षिण पूर्वी मानसून से मालाबार तट पर, उत्तर पूर्वी मानसून से कोरोमंडल तट पर, और यहाँ से एक आती है ऐसे, ये इस नदी को हम बोलते हैं कावेरी नदी। यहाँ से देखिए ऐसे कावेरी नदी यहाँ है, यह कावेरी नदी है, और यह दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों वर्षा का जल इसमें आता है। यह बस एकमात्र नदी है कावेरी नदी, जिसमें दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून की जो वर्षा होती है उससे जो जल आता है बस कावेरी नदी में आता है, एकमात्र नदी है। तो इसको जानते रहिए। तो यार आज का हमारा टॉपिक तटीय मैदान, जिसमें से पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान को आज हमने देखा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.